अगर एक पिता ही भगवान बनने की जिद पर अड़ जाए, अगर एक बेटा पूरे संसार के खिलाफ होकर भी अपने ईश्वर का नाम न छोड़े, अगर आग की लपटें सच और झूठ के बीच फैसला करने लगे, तो सोचिए क्या होगा। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं होलिका दहन की वो सच्ची और प्राचीन कथा, जिसमें एक अत्याचारी राजा का अहंकार भस्म हो गया, एक मासूम भक्त की आस्था अडिग रही और स्वयं भगवान को अवतार लेना पड़ा। ये सिर्फ आग जलाने की परंपरा नहीं है, बल्कि ये कहानी है विश्वास की ताकत, अहंकार के अंत और धर्म की विजय की। जब पूरी दुनिया एक क्रूर राजा हिरण्यकश्यप के डर से कांप रही थी, तब एक छोटा सा बालक प्रहलाद निर्भय होकर भगवान विष्णु का नाम जप रहा था। और इसी टकराव ने जन्म दिया उस घटना को जिसे आज हम होलिका दहन के रूप में मनाते हैं। बहुत समय पहले हिरण्यकश्यप ने कठोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया और ऐसा वरदान प्राप्त किया कि वो ना दिन में मरे, ना रात में, ना घर के अंदर, ना बाहर, ना धरती पर, ना आकाश में, ना किसी मनुष्य से, ना किसी पशु से, और ना किसी अस्त्र से, ना किसी शस्त्र से। इस वरदान ने उसके भीतर का अहंकार कई गुना बढ़ा दिया। उसे लगा कि अब वो अमर है और संपूर्ण सृष्टि में उससे बड़ा कोई नहीं। उसने स्वयं को भगवान घोषित कर दिया और आदेश दे दिया कि राज्य में केवल उसी की पूजा होगी। जो विष्णु का नाम लेगा उसे दंड मिलेगा। परंतु उसके ही घर में जन्मा प्रहलाद बचपन से विष्णु का अनन्य भक्त था। कहते हैं कि गर्भ में ही उसे नारायण भक्ति का ज्ञान मिला था, इसलिए जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसका विश्वास और अटल होता गया। गुरुकुल में जब भी उससे पूछा जाता कि सबसे महान कौन है, वो निर्भीक होकर कहता, भगवान विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ हैं। जब हिरण्यकश्यप को यह ज्ञात हुआ तो उसका क्रोध भड़क उठा। उसने पहले प्यार से समझाया, फिर धमकाया, फिर डराया, लेकिन प्रहलाद ने विष्णु नाम का जाप छोड़ने से इनकार कर दिया। तब अत्याचारी पिता ने अपने ही पुत्र को मृत्यु देने का निर्णय लिया। उसे ऊंचे पर्वत से नीचे फेंका गया, पर वो सुरक्षित रहा। हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की गई, पर हाथी उसके सामने शांत हो गए। विषैले सांपों के बीच डाला गया, पर सांपों ने उसे नहीं डसा। जहर दिया गया, पर उसका कुछ ना बिगड़ा। हर बार प्रहलाद नारायण नारायण का जाप करता रहा और हर बार अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा करती रही। यह देखकर भी हिरण्यकश्यप का अहंकार नहीं टूटा। अंततः उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसे वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। योजना बनी कि होलिका अग्नि में बैठेगी और अपनी गोद में प्रहलाद को लेकर उसे भस्म कर देगी। विशाल चिता सजाई गई, अग्नि प्रज्वलित हुई और होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर लपटों के बीच बैठ गई। चारों ओर भय और सन्नाटा था, पर प्रहलाद शांत भाव से विष्णु का नाम जप रहा था। अग्नि की ज्वालाएं आकाश छूने लगी और तभी एक चमत्कार हुआ। होलिका, जिसने अपने वरदान का दुरुपयोग किया था, वही अग्नि में जलकर राख हो गई, जबकि प्रहलाद सुरक्षित बाहर आ गया। वरदान धर्म के लिए था, अधर्म के लिए नहीं, इसलिए अधर्म स्वयं भस्म हो गया। यही घटना होलिका दहन का मूल आधार बनी। परंतु हिरण्यकश्यप का क्रोध अब पागलपन में बदल चुका था। वो प्रहलाद के सामने आया और गरज कर बोला, कहां है तेरा भगवान? क्या वो इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने दृढ़ स्वर में कहा, भगवान हर जगह है। यह सुनकर हिरण्यकश्यप ने क्रोध में आकर उस खंभे पर प्रहार किया। तभी भयंकर गर्जना के साथ खंभा फट पड़ा और उसमें से प्रकट हुए भगवान विष्णु का अद्भुत अवतार नरसिंह, जो आधा मनुष्य और आधा सिंह थे। वो संध्या का समय था, न दिन न रात। नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को महल की चौखट पर पकड़ लिया, न अंदर न बाहर। उसे अपनी जांघों पर बैठाया, न धरती पर न आकाश में, और अपने नाखूनों से उसका वध कर दिया, जो न अस्त्र थे न शस्त्र। इस प्रकार ब्रह्मा के वरदान की हर शर्त पूरी हुई और अत्याचारी का अंत हो गया। हिरण्यकश्यप के पतन के साथ ही उसके अहंकार का भी अंत हो गया। प्रहलाद ने भगवान नरसिंह के चरणों में प्रणाम किया और धर्म की स्थापना हुई। उसी दिन से होलिका दहन की परंपरा चली आ रही है, जो हमें यह स्मरण दिलाती है कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, सच्ची भक्ति और सत्य के सामने उसका अंत निश्चित है। होलिका दहन केवल लकड़ियां जलाने की रस्म नहीं, बल्कि हमारे भीतर के अहंकार, क्रोध और अधर्म को जलाने का प्रतीक है। और यह संदेश देता है कि जब विश्वास सच्चा हो तो अग्नि भी रक्षा बन जाती है, और जब अहंकार सीमा पार कर जाए तो ईश्वर स्वयं न्याय करने आते हैं।